तो वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए हिस्ट्री का यानी इतिहास का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मुगल साम्राज्य में हुमायूं का। और हम लोग पढ़ चुके थे बाबर के बारे में कि बाबर के बारे में बहुत सारे उसके बारे में तथ्यों के बारे में हमने पढ़ा था, और उसका उत्तराधिकारी हुमायूं के आज हम लोग को पढ़ना है। तो बाबर का मृत्यु जो हुआ था 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। उसे वहीं पे दफनाया गया था, फिर उसके कहे अनुसार या फिर उसके चुने हुए स्थान पर दफनाया गया था। ठीक है, आज हम लोग को उसके उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में पढ़ना है। तो हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठा था, यानी कि लगभग उसका 23 वर्ष का उम्र था। उसी उम्र में ये बैठा था। यहाँ पे लिखेंगे कौन से नाम से गद्दी पर बैठा था। नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था जी? तो 29 दिसंबर 1530 को। कब बैठा था? 1530 ईस्वी को। 1530 ईस्वी को ये गद्दी पर बैठा था। लगभग ये 23 वर्ष का था तभी ये गद्दी पर बैठा था। 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से। और अपनी जब इसका पिता का मृत्यु यानी बाबर का मृत्यु हुआ था, तब हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदखसा का सूबेदार था। यहाँ पे लिखते हैं बदखसा का सूबेदार था। सूबेदार, ठीक है। यानी नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। और वो गद्दी पर बैठने से पूर्व बदखसा का सूबेदार था। इसके पिता का जब मृत्यु हुआ यानी बाबर का मृत्यु हुआ, तो ये उनके कहे अनुसार या उनके दिशा निर्देश के अनुसार अपने साम्राज्य या अपने राज्य को अपने सभी भाइयों में बांटा। इस प्रकार से कमरान इसका भाई था। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र के बारे में हम बता चुके थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। तो कमरान को कौन सा क्षेत्र मिला? तो कमरान को काबुल और कंधार मिला। कमरान को कौन सा क्षेत्र मिला? काबुल और कंधार का क्षेत्र मिला। इसी प्रकार से मिर्जा अस्करी को संभल मिला। मिर्जा अस्करी को संभल मिला। और हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र मिला। मेवाड़ का क्षेत्र मिलता है। कमरान को काबुल और कंधार, कैसे कमरान, काबुल, कंधार, कमरान, काबुल, कंधार, यानी कमरान को क्या मिला? काबुल और कंधार वाला क्षेत्र मिला। मिर्जा अस्करी को संभल वाला क्षेत्र मिला। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ वाला क्षेत्र मिला। अपने चचेरे भाई को, जिसका नाम था मिर्जा सुलेमान, ये बदखसा प्रदेश दे दिया उसको। यानी अपने चचेरे भाई को क्या दिया? चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा प्रदेश प्रदान करता है। इसको याद रखिएगा कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। कमरान को काबुल और कंधार मिला, अस्करी को संभल मिला, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ मिला था। और उसका
उसका चचेरा भाई जो था उसको बदखसा प्रदेश दिया गया। इस प्रकार से राज्यों का बंटवारा हुआ। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कराया था। यहाँ पे लिखते हैं 1533 में दीन पनाह नामक नए नगर का स्थापना करा था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि दीन पनाह नए नामक नगर का स्थापना किसने कराया था? तो हुमायूं ने कराया था। कब कराया था? तो 1533 ईस्वी में कराया था। यहाँ पे देखें हम लोग कि 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कराता है। चौसा का युद्ध होता है। यहाँ पे देखेंगे चौसा का युद्ध 25 जून 1539 25 जून 1539 को होता है। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 को होता है। किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ जी? तो शेर खां और हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं की हार होती है। हुमायूं का हार होता है। हुमायूं हार जाता है और इसी युद्ध में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा युद्ध में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध, जो 25 जून 1539 को लड़ा गया था और हुमायूं के इसमें हार हुआ था। एक और युद्ध हुआ था 17 मई 1539 को, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें फिर से हुमायूं की हार होती है और इसे यहाँ से जाना पड़ता है। देखते हैं यहाँ पे बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये होता है 17 मई 1540 ईस्वी को। 17 मई 1540 ईस्वी को होता है। फिर इसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें से हुमायूं की फिर से हार होती है, पराज होती है। और शेर खां क्या करता है? शेर शाह सूरी क्या करता है कि आसानी से दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमा लेता है। शेर शाह क्या किया? दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमा लिया। हुमायूं तो इस ईस्वी में हार गया, इस युद्ध में हार गया और हारने के बाद ये चला गया सिंध। हारने के बाद कहाँ चल गया? सिंध चला गया और वहां पे 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जैसा जीवन जिया था। घुमक्कड़ों के जैसा जीवन जिया था। जब बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को, तो इस युद्ध में हुमायूं की हार हुआ था और शेर शाह सूरी फिर से विजयी हुआ था। तब शेर शाह सूरी क्या करता है? दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है और हुमायूं को यहाँ से छोड़ के सिंध भागना पड़ता है और 15 वर्ष तक इसने घुमक्कड़ जैसा जीवन जिया। वहीं पे इसके भाई जो थे हिंदाल, इन्हीं के आध्यात्मिक गुरु थे, जिनका नाम था मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। इन्हीं की पुत्री से 29 अगस्त 1541 को हमीदा बानो बेगम से विवाह करते हैं। हमीदा बानो बेगम से क्या करते हैं? विवाह करते हैं। बेलग्राम युद्ध के बाद ही, यहाँ से जाने के बाद 15 वर्ष तक अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यहीं पर
मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, इन्हीं की पुत्री जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। ये किसके गुरु थे? तो ये आपका हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु थे, और इन्हीं की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं 29 अगस्त 1541 को विवाह करते हैं, और इन्हीं के गर्भ से अकबर जैसे महान शासक का जन्म होता है। हमीदा बानो बेगम, अकबर किसके पुत्र थे? हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का। हमीदा बानो बेगम का विवाह कब हुआ था? 29 अगस्त 1541 को। किसकी पुत्री थी? तब मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी के पुत्री थी। ये हो गया। यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। हुमायूं 1555 में फिर से सुर साम्राज्य पर आक्रमण करता है। उस युद्ध को सरहिंद का युद्ध नाम दिया गया। 1555 में फिर से आक्रमण करता है और फिर से दिल्ली पर क्या करता है कि कब्जा जमा लेता है। 1555 में जब देखा कि सुर साम्राज्य पर शेरशाह सूरी के वंशज में कमजोर शासक थे, इसका फायदा उठाते हुए हुमायूं फिर से आक्रमण करता है। 1555 में आक्रमण करता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और 1 जनवरी 1556 को दीन पना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों, इसको शेर मंडल भी कहा जाता है, इसी सीढ़ी से गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1555 में दिल्ली पर कब्जा करते हैं, लेकिन 1 जनवरी 1556 को दीनपना में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उसको शेर मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तकालय भवन को हुमायूंनामा के लेखक इन्हीं की बहन, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के रचनाकार कौन थे? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के रचनाकार हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। इन्होंने ही लिखा था हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा। हुमायूं जो था ज्योतिषी में विश्वास रखता था। हुमायूं मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जो ज्योतिषी में विश्वास रखता था और 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था। 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था, अलग अलग रंगों का कपड़ा पहनता था। ज्योतिषी में विश्वास रखने के कारण 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था। इनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को देखें थोड़ा सा। इनके द्वारा युद्ध लड़ा गया था एक 1531 में, जिसका नाम है देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया।
इसके बाद हम आपको बताए थे कि फिर से इसके बाद एक युद्ध लड़ा गया और जिसका नाम था चौसा का युद्ध। इसी युद्ध में इसको यहाँ से जाना पड़ा था। इस इसमें मतलब ये हार हो गया था, जाना नहीं। बेलग्राम के युद्ध में इसको जाना पड़ा था, 1539 में हुआ था। फिर एक हुआ था बेलग्राम युद्ध। इस युद्ध में इसको यहाँ से जाना पड़ा था, सिंध जाना पड़ा था। फिर एक और ही था सरहिंद का युद्ध 1555 में ये लड़ा था। इनके द्वारा प्रमुख 4 युद्ध ही लड़े गए थे। देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बेलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555 में। और इन सभी के बारे में हमने बता दिया। तो आप हुमायूं से संबंधित और भी कुछ प्रश्न आपके अंदर आता है तो आप कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मैं इसके बाद और भी मुगल साम्राज्य से संबंधित शासक के बारे में लेकर आऊँगा। ठीक है।